मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होम साइंस विषय के इस यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर ज्योति सचान, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन क्या होता है। यह जो चैप्टर है यह लाभदायक है बीएससी होम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए और बीए होम साइंस के स्टूडेंट्स जो हेल्थ साइंस का पेपर पढ़ते हैं उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग यह वीडियो बनाया गया है। और इससे पहले के वीडियो में हमने यह अध्ययन किया था कि वायु प्रदूषण जो है वह कैसे होता है और वायु प्रदूषण की परिभाषा क्या है, और साथ ही साथ हमने अध्ययन किया था कि वायु का कॉम्पोजिशन क्या होता है, संगठन क्या होता है। क्योंकि जब हम अध्ययन कर रहे हैं वायु प्रदूषण का तो उससे पहले हमारे लिए जान लेना आवश्यक होता है कि जो वायु है उसके कंपोनेंट क्या हैं, कौन कौन सी गैसेस उसके अंदर पाई जाती हैं। तो इसका हम विस्तार से अध्ययन पहले के वीडियो में कर चुके हैं। आज पुनः परिभाषा को दोहराते हैं कि वायु प्रदूषण क्या होता है। जब वायु के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में से कोई भी अवांछित परिवर्तन हो जाता है उसमें, जिसका हानिकारक प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ता है, पशु पक्षियों या अन्य जीवों पर पड़ता है, और हमारी जैविक जो परिस्थिति है, पूरा जो इकोसिस्टम है वह प्रभावित होता है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं और जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं उन पर इसका प्रभाव पड़ता है या वे नष्ट होने लग जाते हैं, तो इन सबको मिले जुले रूप में वायु प्रदूषण कहा जाता है। आज हम अध्ययन करने वाले हैं कि यह जो वायु प्रदूषण इतना बढ़ रहा है, इस वायु प्रदूषण के कारण क्या है। तो आज हम अध्ययन करेंगे कॉजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन के कारण हैं। कुछ बिंदु हैं जिन पर हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बढ़ती हुई आबादी या पॉपुलेशन जो है, जिसको हम जनसंख्या विस्फोट भी कह सकते हैं। तो जिस तरह से हमारे देश की और पूरे विश्व की जो आबादी है, जनसंख्या है, उसमें वृद्धि होती जा रही है, और तो जैसे जैसे वृद्धि होती जा रही है उसकी वजह से जो व्यक्ति हैं वो बहुत ज़्यादा संसाधनों का उपयोग करते हैं, और इसकी वजह से जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका भी अंधाधुंध उपयोग बढ़ता जा रहा है। तो इन सब का जो मिला जुला प्रभाव यह है कि वायु का जो प्रदूषण का स्तर है वो बहुत अधिक बढ़ गया है। क्योंकि जो बढ़ती हुई आबादी के कारण जो शहरी क्षेत्र है वह बढ़ रहा है, क्योंकि रोज़गार के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वे शहरी क्षेत्रों में आते हैं और वहाँ पर औद्योगिकरण जो है उसकी बढ़ोतरी हो रही है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो प्रदूषण की दर है वह भी बढ़ती चली जा रही है। तो इस प्रकार बढ़ती हुई आबादी जो है एक बहुत बड़ा कारण है वायु प्रदूषण का। तो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए बढ़ती हुई जो आबादी है इस पर रोक लगाया जाना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि जब जनसंख्या कम होगी तो उपयोग में लिए जाने वाले संसाधनों की मात्रा में भी कमी आएगी, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में कमी आएगी, जिससे प्राकृतिक संसाधनों को बचाया जा सकता है, और साथ ही साथ जो उपयोग बढ़ रहा है इन संसाधनों का उसको कम किया जा सकता है। तो यह एक बहुत प्रमुख कारण है वायु प्रदूषण का, जिसके कारण हमारे आसपास की वातावरण की जो वायु है वह प्रभावित हो रही है। दूसरा महत्वपूर्ण कारक है बढ़ते हुए उद्योग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं और बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ पर बड़े बड़े उद्योग धंधों की स्थापना की गई है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की स्थापना की गई है। तो इन इंडस्ट्रीज़ में से जहरीला धुआं निरंतर निकलता है और इस धुएं को आसमान में, हमारे वायुमंडल में निकाल दिया जाता है। तो जिसकी वजह से यह धुआं जो है हमारे जो आसपास के जो वातावरण में मिक्स हो जाता है, वायु के साथ मिक्स हो जाता है, और इससे जो निकलने वाले धुएं में जो जहरीली गैसें होती हैं वे भी वायु के साथ मिक्स हो जाती हैं, और इसी वायु को जब हम अपने श्वसन तंत्र द्वारा ग्रहण करते हैं तो ये जो टॉक्सिक गैसेस हैं ये हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं और शरीर में अनेक तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो जितने भी विकासशील देश हैं और जितने भी विकासशील देशों में जितना भी औद्योगिकरण बढ़ रहा है उसके कारण जो यह वायु है वो बहुत अधिक मात्रा में
प्रदूषित होती जा रही है। इसके कुछ चित्र आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज़ के चित्र आपको दिखाए गए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, जैसे आप एग्ज़ाम्पल लें कि जो कोयला की इंडस्ट्री है या टेक्सटाइल्स की इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, वहाँ से बहुत बड़े अमाउंट में धुआं निकलता है और यह जो धुआं है यह हमारे वातावरण को बहुत अधिक प्रदूषित करता है। तो इस प्रकार जो बढ़ता हुआ औद्योगिकरण है उसमें कुछ हद तक अगर नियंत्रण पा लिया जाए और साथ ही साथ ये जो निकलने वाला धुआं है इसको किसी तरह से अगर कंट्रोल किया जाए तो वायु प्रदूषण को कुछ हद तक रोका जा सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु जिसके बारे में आप सभी जानते हैं कि आवागमन के साधन, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आबादी बढ़ती जा रही है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो व्हीकल्स हैं उनका यूज़ किया जाता है, जैसे कि बसेस को बहुत ज़्यादा काम में ली जाती हैं और कार 4 व्हीलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उपयोग में लिए जा रहे हैं। 2 व्हीलर्स भी उपयोग में लिए जाते हैं। इसी के साथ जो एरोप्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, आजकल इनका चलन भी बहुत अधिक बढ़ गया है। तो जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जैसे जैसे इन आवागमन साधनों की वृद्धि होती जा रही है तो उससे होता यह है कि इन आवागमन के साधनों से बहुत अधिक मात्रा में गैसेस निकलती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं और यह गैस जो है ये वायुमंडल में लगातार मिलती जा रही हैं, जिसकी वजह से ये जो धुआं इनसे निकलता है वो वायुमंडल में असंतुलन पैदा करने का काम करता जा रहा है। और क्योंकि वर्तमान समय में लोग बहुत ज़्यादा सुविधा भोगी हो गए हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा अपने सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वो बहुत ज़्यादा वाहनों का यूज़ करने लगे हैं, तो इन वाहनों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण फैलाता है, वातावरण को प्रभावित करता है, वायु को प्रदूषित करता है। तो इसको कम करने के लिए यदि हम वाहनों का उपयोग कम करें और इस तरह के वाहन का उपयोग करें जिससे कि धुआं जो है, जिससे जहरीली गैसें जो हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये जो गैसेस हैं ये कम मात्रा में अगर निकल रही हैं, जैसे महानगरों में सीएनसी गैस किट वाले जो ऑटो रिक्शास चलाए जाते हैं या सीएनसी गैस वाली कार चलाई जाती हैं, तो उनसे निकलने वाला जो धुआं होता है वो थोड़ा कम हानिकारक होता है। और इसके अलावा जो डीजल और पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं इनसे निकलने वाला जो धुआं है वो बहुत अधिक हानिकारक है और वातावरण को, वायु को बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषित करता है। तो इस प्रकार आवागमन के साधनों पर अगर कंट्रोल किया जाए और जो व्हीकल बनाए जाते हैं उन व्हीकल में इस तरह के उपकरण लगाए जाएं जिससे कि जो निकलने वाला धुआं है उसको कंट्रोल किया जा सके, तो इससे वायु प्रदूषण को बहुत अधिक रोका जा सकता है। इसके अतिरिक्त और अन्य कई कारण हैं जिस पर हम चर्चा करते हैं कि अन्य कारणों में आप देखेंगे कि वनों की अंधाधुंध कटाई जो आप देख रहे हैं वर्तमान समय में, और अवर्तमान समय में नहीं, प्राचीन समय से भी वनों की कटाई की जाती है, परंतु वर्तमान समय में क्योंकि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, मनुष्य जो है अपनी सुख सुविधाओं के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई करता है, वनों की कटाई जिसे डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। तो इसकी वजह से जो वायु प्रदूषण है वह बढ़ रहा है। अब वो किस तरह से बढ़ रहा है कि जब वृक्ष जो होते हैं, वृक्ष का जो कार्य है, जो आपने विगत कक्षाओं में अध्ययन किया है कि वृक्ष जो होते हैं वे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ले लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो इस तरह से ये वातावरण को शुद्ध रखने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ जो वृक्ष होते हैं ये वर्षा को, रेन के लिए भी लाभदायक होते हैं, बारिश के लिए लाभदायक होते हैं। इसके अलावा जो पेड़ होते हैं ये ज़मीन की जो मिट्टी है उसको बांधे हुए रखते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल इरोज़न की एक समस्याएं अब ज़्यादा उत्पन्न हो गई हैं। सॉइल इरोज़न मतलब मृदा अपरदन बोला जाता है। इसमें जब जंगलों के पेड़ काट दिए जाते हैं तो वहाँ से जो मिट्टी है वो भी बहकर पानी के साथ चली जाती है, जिससे कि मिट्टी, मृदा की जो उर्वरकता है, फर्टिलिटी है सॉइल की, वो भी रिड्यूस होने लग जाती है। तो इस तरह से जो डिफॉरेस्टेशन की प्रक्रिया वर्तमान समय में बहुत अधिक बढ़ रही है, तो यह हमारे वातावरण को बहुत अधिक प्रभावित कर रही है, क्योंकि वृक्ष जो होते हैं ये वायुमंडल के जो प्रदूषण को
निरंतर कम करने का प्रयास करते हैं। परंतु यदि वृक्ष को ही काट दिया जाएगा तो वायु के जो शुद्धिकरण का कार्य है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेना और ऑक्सीजन को रिलीज़ करने का कार्य जो वृक्ष द्वारा किया जाता है वह नहीं हो पा रहा, और इसकी वजह से जो प्रदूषण का स्तर है वो अधिक बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ आपको पिक्चर्स दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वृक्षों को व्यक्ति अपनी सुख सुविधाओं के लिए, फर्नीचर के लिए और दूसरे कार्यों के लिए इन लकड़ियों को काट लिया जाता है, और इसकी वजह से जो वन है, हमारे फॉरेस्ट एरिया है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और जिससे वातावरण का या वायुमंडल का जो संतुलन है वह प्रभावित हो रहा है, वह बिगड़ रहा है। तो इसको बचाने का जो उपाय है वो यही है कि वृक्षों की कटाई को किसी भी तरह से रोका जा सके, और जो सामान हम यूज़ करते हैं, जो लकड़ियों के बने हुए सामान हैं, उसका उपयोग कम किया जाए। तो यदि उपयोग कम किया जाएगा तो उसकी वजह से इनकी जो कटाई है उनको रोका जा सकता है। पांचवा जो बिंदु है जिस पर हम प्रकाश डालने जा रहे हैं वे है परमाणु परीक्षण। अब वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के हथियारों का निर्माण हो रहा है, जिसमें परमाणु बमों का निर्माण किया जाता है, एटम बम का निर्माण किया जाता है, क्योंकि जो देश है वो अपनी सीमा को बहुत अधिक असुरक्षित महसूस करते हैं। तो अपने देश की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए वे निरंतर नए नए प्रयास और आविष्कार करते हैं, जिसमें वे परमाणु परीक्षण भी करते हैं। परमाणु परीक्षण के द्वारा वे विभिन्न प्रकार के परमाणु बमों का परीक्षण करते हैं। तो इस प्रकार से जब परमाणु हथियारों का निर्माण किया जाता है, उनका परीक्षण किया जाता है, तो उनसे जो गैस निकलती है वे प्रदूषण जो वायु है उसको बहुत हाई लेवल पर प्रभावित करती है, क्योंकि इससे निकलने वाली जो हानिकारक गैस हैं वो उस आसपास के एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उनके श्वसन तंत्र को, उनके शारीरिक तंत्र को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार जो परमाणु परीक्षण हो रहे हैं उनसे भी वायु प्रदूषण का जो स्तर है वह बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार आज हमने अध्ययन किया कि वायु प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं। इसके पश्चात इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि वायु प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, और साथ ही साथ हम ये अध्ययन करेंगे कि वायु प्रदूषण के जो प्रभाव हैं मानव जीवन को ये किस तरह से प्रभावित करता है। इसका अध्ययन हम विस्तार से करेंगे। धन्यवाद।